कानून नहीं, चेतना बदलेगी भविष्य, पर्यावरण की अंतिम पुकार। आज हम एक ऐसी सच्चाई का सामना कर रहे हैं, करना होगा, जिसे हम जानते हैं लेकिन अक्सर स्वीकार नहीं करते, क्योंकि केवल कानून बनाना पर्याप्त है जब तक समाज में उसके प्रति जागरूकता, समझ विकसित नहीं हो। पर्यावरण संरक्षण के लिए हमारे पास अनेक सशक्त कानून हैं, नीतियां, न्यायालय के निर्देश हैं, लेकिन यदि आम नागरिक यह नहीं समझता है कि इन कानूनों का उद्देश्य, अनेक सशक्त कानून है, नीतियां, न्यायालय के निर्देश है, लेकिन यदि आम नागरिक, यदि वह नहीं समझता है कि इन कानूनों का उद्देश्य क्या है, उसकी अपनी भूमिका क्या है, ये सारे प्रयास केवल कागजों तक सीमित रह जाते हैं। इसी मूल सिद्धांत को भारत के सर्वोच्च न्यायालय MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जैसे ऐतिहासिक मामले में स्पष्ट किया गया, जहां यह कहा गया कि किसी भी कानून का प्रभावी पालन तभी संभव है जब लोगों को यह समझ हो कि कानून उनसे क्या अपेक्षा करता है। यही कारण है कि न्यायालय ने सरकार को यह निर्देश दिया कि सिनेमा हॉलों में पर्यावरण से संबंधित संदेश दिखाए जाएं, ताकि हर वर्ग तक यह चेतना पहुंचे। यह केवल एक निर्देश नहीं था, बल्कि एक दृष्टिकोण था जो व्यवहार परिवर्तन के लिए जागरूकता अनिवार्य है। इसी सोच के परिणाम स्वरूप पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा के हर स्तर पर अनिवार्य किया गया। यहाँ तक कि बार काउंसिल ऑल इंडिया में ने भी विधि परीक्षा में पर्यावरण कानून को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया है। लेकिन आज सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि सिस्टम सभी को मारने में क्यों लगा हुआ है? क्या यह जागरूकता वास्तव में हमारे व्यवहार में परिलक्षित हो रही है? यह सरकारी निजाम सारी चीजें चट कर रहा है? क्योंकि यदि हम अपने चारों ओर देखें, हमें प्रदूषित नदियां, जहरीली हवा, घटते वन और बढ़ता जलवायु संकट साफ दिखाई देता है। इसका अर्थ है कि जानकारी तो है, लेकिन उसका आंतरिक स्वीकार अभी भी अधूरा है। जागरूकता का अर्थ केवल जानकारी देना नहीं है, बल्कि उस जानकारी को अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। जब हम यह नहीं समझेंगे, पानी की एक एक बूंद, हवा का एक एक सांस और प्रकृति का हर तत्व हमारे अस्तित्व से जुड़ा है, तब तक हम केवल दर्शक बने रहेंगे, सहभागी नहीं बन पाएंगे। पर्यावरण संरक्षण कोई भारी जिम्मेदारी नहीं है जिसे सरकार या संस्थाएं अकेले निभाएं। यह हर व्यक्ति की व्यक्तिगत और नैतिक जिम्मेदारी, नैतिक अनुशासन भी है कि हमारी जरूरतें क्या है। पूरा शहर का शहर बेच खाया, लेकिन अभी तक उन्होंने यह नहीं बताया कि हमारी जरूरत क्या है और एक व्यक्ति को रहने के लिए कितना क्या आवश्यक है। लोग एक एक 10 बाई 10 के कमरे में 20-20 लोग रह रहे हैं, और एक ही टॉयलेट में 20 जने इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक व्यक्ति है जो 1 एकड़ के मकान में बना बैठा है, 10-10 एकड़ के मकान में बना बैठा है। महल, शीश महल बने हुए हैं, दिल्ली जैसे शहर में बने हुए हैं। ये सोचने की बात है। आज आवश्यकता है कि हम अपने दृष्टिकोण को बदलें, हम अपने पर्यावरण को एक विषय नहीं बल्कि जीवन के रूप में देखें। जब हम प्लास्टिक का उपयोग